Hello students, welcome to the Chanakya Defense Group. I am your biology teacher विजय पठानिया। तो स्टूडेंट्स आज भी हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए देखते हैं। So if we talk about the structure of the powerhouse of the cell, then it has got the two layers. तो ये जो आप लेयर देख रहे हैं दिस इज नोन एज द आउटर लेयर। तो इसे आउटर लेयर या फिर आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द इनर लेयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एंड इनर लेयर विच इज प्रेजेंट इनर टू द आउटर लेयर। So this is the inner part or this is the inner layer and it is forming the finger like structures and बच्चों इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं द क्रिस्टी। तो आपने यहां पे देखा कि इनर वाली जो लेयर है इसने अंदर की तरफ यहां फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए और इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी बोलते हैं। तो जरा देखिए, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन और लेयर। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर एंड द इनर फोल्ड्स, दीज आर नोन एज द इनर फोल्ड्स एंड नेम ऑफ द इनर फोल्ड्स आर द क्रिस्टा। एक इनर फोल्ड है तो नाम क्रिस्टा होगा, एक से ज्यादा है जैसे ये दो एक साथ हैं तो इन दोनों का नाम जो है बच्चों वो हो जाएगा द क्रिस्टी। ठीक है, तो दीज आर द इनर फोल्ड विच आर मेड बाय द इनर लेयर of the powerhouse of the cell. Well, this is the structure of the mitochondria. और एक को क्या बोलते हैं? एक अगर हो तो माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर टर्म, और ज्यादा के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि सेल के बीच में हमारे 2000 से लेके 2500 तक या ऑन एन एवरेज 1000 तक पावर हाउस ऑफ द सेल हो सकते हैं। अब बात आती है व्हाई दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये बच्चे क्या करती है, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बनाती है, इनके बीच में क्या होता है? रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे रैकेट होते हैं तो इनके बीच में बच्चों क्या होता है? दे हैव गॉट द रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। और हर एक क्रिस्टा के बीच में बच्चों रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं रैकेट लाइक स्ट्रक्चर का नाम बच्चों होता है ऑक्सीजोम। दे आर आल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स, या फिर इनका नाम होता है स्टॉक्ड पार्टिकल्स। दे आर आल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स एंड अनदर नेम इज दैट स्टॉक्ड पार्टिकल्स। एक और नाम है बच्चों इनका, दे आर आल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल्स। एक्चुअली ये वही साइट होती है जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सो दे आर द मेन साइट वेयर एटीपी इज फॉर्म्ड। सो हियर एटीपी इज फॉर्म्ड। एटीपी आप जानते हैं, एटीपी का पूरा नाम है द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एडिनोसिन एक शुगर है जिसमें 3 फॉस्फोरस अटैच होते हैं। तो देखिए ये हमारे मतलब सेल में होता ही है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के बच्चों सारे स्पेस को कहा जाता है मैट्रिक्स। आपने सुना होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस का जो इनर सारा स्पेस है इसको बच्चों कहते हैं मैट्रिक्स। और लास्ट टाइम हमने जो क्लोरोप्लास्ट का बच्चों स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि उसका अपना क्या होता है? डीएनए। इन द सेम मैनर द पावर हाउस ऑफ द सेल हैज आल्सो इट्स ओन डीएनए। इसका भी अपना डीएनए होता है। इसका मतलब डीएनए तो क्या करता है बच्चों? आरएनए को या मैसेंजर आरएनए को, एमआरएनए को बनाता है। तो ऑब्वियसली बात है इसके पास क्या होगा? यहां पे एमआरएनए भी होगा बच्चों। और इसके पास एक और चीज होती है जो राउंडेड सी बॉडी होती है, उस राउंडेड से स्ट्रक्चर का नाम होता है राइबोसोम्स। तो बच्चों इसके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी होते हैं। और आप जानते हैं कि प्रोटीन को बनाना हो तो हमारे पास राइबोसोम्स होने चाहिए, एमआरएनए होना चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, टीआरएनए होना चाहिए। इसलिए द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया बोथ ऑफ देम आर नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि अपनी आधी प्रोटीन ये खुद से बना सकती हैं एंड फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ देयर प्रोटीन दे विल रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस में भी डीएनए है, वहां से एमआरएनए बनेगा, वहां से भी राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो बोलने का भाव यह है कि आधी प्रोटीन ये जो है वो न्यूक्लियस से लेंगी और आधी हाफ ऑफ द प्रोटीन ये खुद से बना लेंगी।
ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चों क्या क्या हमारे पास आया, हमारे पास सबसे पहले आया आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली लेयर है। उसके बाद हमारे पास थिक सी लेयर आई विच इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया, अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए, एंड यू नो दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द क्रिस्टा। एक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल सेंस में क्रिस्टी वर्ड यूज किया जाता है। और इसके बीच में क्या होता है बच्चों, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड यू नो दैट दीज रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर द मेन स्ट्रक्चर इन विच द एटीपी इज फॉर्म्ड। दीज आर नोन एज ऑक्सीजोम, F1 F0 पार्टिकल्स और स्टॉक्ड पार्टिकल्स भी इनका नाम है बच्चों। इसके अलावा पावर हाउस ऑफ द सेल में अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है, और खुद के बच्चों इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एक्चुअल बेसिकली बात क्या है, होता क्या है इसमें, इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, अगला इसमें प्रोसेस की बात करते हैं। बच्चों होता क्या है, जैसे ही आपको पता है कोई भी आपने खाना खाया तो वो खाना आपकी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज होता है, और आप जानते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6, मतलब कार्बन इसमें 6 होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ब्लड के थ्रू ब्लड इसको हमारे ईच एंड एवरी सेल में लेकर जाता है। ग्लूकोज जब हमारे सेल में एंटर करता है बच्चों तो होता क्या है, ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल इसका 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। और आप जानते हैं दीज आर 3 कार्बन कंपाउंड। एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, तो 3 × 2 कितने हो गए, 6, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन होना एंड द चेंज ऑफ द ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। अब इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना, टूटना, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और इसका 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाना, इतने से ही प्रोसेस को बोलते हैं द ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड के पास बच्चों ऑप्शंस 2 हैं। पायरुविक एसिड को मैं यहां PA की फॉर्म में लिख देता हूं। PA का मतलब है पायरुविक एसिड, जिसमें कि 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब या तो PA का मतलब पायरुविक एसिड, या तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो, या तो क्या हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो क्या हो बच्चों, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो पायरुविक एसिड बच्चों कहा जाता है, ये जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको क्या बोला जाता है, द माइटोकॉन्ड्रिया। और वहां जाकर बच्चों क्या चलता है, द क्रेब्स साइकिल, और इससे भी ज्यादा क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें ह्यूज अमाउंट की बच्चों एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इसी का नाम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है एयर के द्वारा, जहां पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने के बाद ये कहां जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल में, और पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया। खैर यहां पे एक स्टेप और है, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन से मिलकर बना है, ये 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे एक आकर्ण प्रोसेस चलेगा, उसको बच्चे बोलते हैं फर्मेंटेशन। और अगर फर्मेंटेशन की बात की जाए तो फर्मेंटेशन में जो है वो क्या बनता है, C2H5OH, जिसको इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसके अलावा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ओनली 2 ATP आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बच्चों इधर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, लेकिन 38 ATP, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP विल बी फॉर्म्ड अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप हुआ कि पायरुविक एसिड के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए, ये हमारी बॉडी में, प्लांट्स में और एनिमल में सब में होता है, बैक्टीरिया को छोड़कर। बैक्टीरिया में यहां तक का प्रोसेस होता है। पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिजम्स में पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ मिलकर पावर हाउस ऑफ द सेल में जाता है, और वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बन पाते हैं। ठीक है, और एटीपी जो है वो 38, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म द 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। जैसे फर्मेंटेशन कहां होती है, हम जानते हैं ये ईस्ट में होती है, और ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है बच्चों, ठीक है। फर्मेंटेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ओनली लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एटीपी, यानी कि 2 एटीपी आर फॉर्म्ड ओनली। तो इस तरह से हमने, अगर लास्ट वाले डायग्राम की बात करें तो ये हमने पावर हाउस ऑफ द सेल का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को बच्चे बोलते हैं आईएमएस, एंड यू नो आईएमएस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं विच आर नोन एज द क्रिस्टा, जिनके बीच स्टॉप्ड पार्टिकल है जो क्या बनाते हैं, एटीपी। थैंक यू वेरी मच।